मृत्यु के बाद जब हम इस धरती से अलविदा कहते हैं और सोल वर्ल्ड में पहुंचते हैं, तब बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हमारे साथ होते हैं। इसी सिलसिले में मैं आज आप सभी के साथ आकाश जी का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। आकाश जी जिन्होंने अपने आप को सोल वर्ल्ड में एक ऐसा स्थान जिसे हम आत्माओं का रेलवे स्टेशन कह सकते हैं, कुछ भी कह लीजिए, एक ऐसा स्थान जहाँ पर आत्माएं एकत्र होती हैं, इकट्ठी होती हैं। वो आत्माएं जो अब आगे अपनी डेस्टिनेशन पर जाएंगी, यानी अपने कर्मानुसार जो भी उनका सोल प्लान था, उसके अनुसार जो भी जहाँ पर भी उनकी सोल फैमिली है, जिस भी स्तर की वो आत्माएं हैं उस अनुरूप वो जाएंगी। ये एक इस तरह का स्थान है जैसे जैसे हवाई अड्डा समझ लीजिए, बस अड्डा समझ लीजिए कि लोग इकट्ठे हैं, सबकी अपनी अपनी जर्नी है। कोई दाएं को जाएगा, कोई बाएं को जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई लखनऊ जाएगा, सब अपना अपना रास्ता पकड़ेंगे। तो इस तरह का एक ऐसा स्थान, ये आत्माओं का प्लेटफॉर्म कह लीजिए। इस स्थान का एक्सपीरियंस आकाश जी ने करा। तो आकाश जी ने जो एक्सपीरियंस किया उसे मैं बहुत ही सरल और सीधे शब्दों में आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये आकाश जी का जो एक्सपीरियंस था ये इतना सरल और सीधा नहीं था, बहुत ही एक धुंधला धुंधला सा और कुछ कुछ अस्पष्ट सा, बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में था। लेकिन जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो वो सभी टुकड़े जोड़ के वो जो धुंधला-धुंधला था उसे क्लियर करके शेयर कर रही हूँ। तो आप समझिएगा कि ये जो एक्सपीरियंस मैं आकाश जी का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली ऐसे ही आकाश जी ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने इस तरह से कुछ देखा जिसे मैं डिटेल में आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ, अपनी तरफ से ईज़ी तरीके से, ताकि मैं चीज़ को सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। आकाश जी ने अपने आप को एक ऐसे स्थान पर पाया जो बहुत ही एक सुनहरी सी रोशनी थी। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उस रोशनी को कोई कलर दे सकूं, क्योंकि वहाँ पर जैसे जैसे एक जगमगाती हुई लाइट होती है ना, दिवाली पर हम जलाते हैं तो वो रंग बिरंगी रोशनी छोड़ती है, कभी हरी, कभी नीली, कभी पीली। तो कुछ कुछ ऐसा था, लेकिन वो सुनहरा रंग लिए हुई थी। उस स्थान पर मैं बहुत सारे जुगनू एक साथ इकट्ठे हो गए हों, अलग अलग जुगनू। कोई कोई अलग ही रंग का जुगनू है, कोई अलग रंग का है, कोई बहुत तेज़ चमकीला जुगनू है, कोई बिल्कुल शांत होके बैठा है, कोई जुगनू अपने आप को समेट के बैठा है, बिल्कुल जगमगा नहीं रहा, बस कुछ कुछ ऐसा समझ लीजिए। कुछ इस तरह का वो स्थान था जहाँ पे बहुत सारे, कभी डिम, कभी तेज़, इस तरह की जगमगाती हुई लाइट्स कह लीजिए, जुगनू कह लीजिए, इस तरीके से आत्माएँ हैं और मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। वो एक ऐसा स्थान है, ऐसा लगता है जैसे कोई सभी अपनी एक डेस्टिनेशन में जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जैसे कोई उड़न खटोला, जैसे सबके लिए कोई हवाई जहाज आएगा, कोई उड़न खटोला आएगा और सब अपनी अपनी जर्नी के अनुसार, अपने अपने स्थान पे जहाँ जाना है उसके अनुसार उस पर विराजमान होंगे। कुछ बहुत खुशी से होंगे, कुछ अपनों के साथ होंगे, कुछ अकेले होंगे, कुछ अपने मार्गदर्शक के साथ होंगे, कुछ बस यूं ही अकेले से बैठेंगे, कुछ बहुत सारे अपने ग्रुप्स के साथ होंगे, कुछ बहुत चहकते हुए से बैठेंगे और कुछ कुछ उदास से बैठेंगे। कुछ ऐसे उस पे बैठे हैं जैसे उन्होंने कुछ खो दिया हो, और कुछ ऐसे उस पे बैठे हैं जैसे उन्होंने कुछ पा लिया हो। जैसे सबकी यात्रा अलग अलग होती है ना। अब आप मान लीजिए आप दिल्ली से लखनऊ जा रहे हैं, कोई तो बोलेगा मैं दिल्ली से लखनऊ अपने घर जा रहा हूँ तो मैं बड़ा हैप्पी हूँ, और कोई बोलेगा नहीं मैं तो अब अपने काम पे जा रहा हूँ, मेरा घर तो दिल्ली में था, मैं तो उसे छोड़ के लखनऊ में जा रहा हूँ तो मेरा मन उदास हो रहा है। ऐसा समझ लीजिए। कुछ कुछ इस तरह की कुछ मिली-जुली फीलिंग्स थीं उन आत्माओं की, जो हैं वो जिन्हें वो वहाँ महसूस कर रहे थे। ये हम समझ सकते हैं कि सबकी यात्रा जो अपनी-अपनी है, जो कर्मानुसार सबने इकट्ठा किया है, जो भी जिसकी जैसी भी फीलिंग्स हैं, जो भी कर्मा हैं, जो भी जीवन सफल जिया या असफल जिया, जैसे भी जिया, उसके अनुसार वो चीज़ें फ़ील कर रहे हैं। जिनको उन्होंने ये बोल दिया कि जैसे वो कुछ उदास सी थी, धुंधली-धुंधली सी, वो एक्चुअल में उदास नहीं कहना चाह रहे, बस वो इस तरह की आत्माएँ रही होंगी, जिन्होंने अपने जीवन को, जिसे कहते हैं ना, सार्थक जीवन जी लिया, जीवन जीने का लाभ हुआ। कहीं गए तो वहाँ जाने का बेनिफिट हुआ, बस वो नहीं हुआ होगा। तो इस तरह की कुछ आत्माएँ होंगी जो थोड़ी धुंधली सी उन्हें दिखाई दी, और कुछ अकेली उदास सी उन्हें दिखाई दी। लेकिन सब अपनी-अपनी यात्रा पर हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगा जैसे बस जब मेरे नाम का प्लेन आया तो मैं ऑटोमेटिकली उसकी तरफ बढ़ता चला जा रहा हूँ, जैसे खींचा चला जा रहा हूँ, जैसे कोई चुंबक की तरह मुझे अपनी तरफ खींच रहा हो।
और मैं अपने नाम की सीट पर अपने स्थान पर जाकर बैठ गया हूँ। बहुत हल्केपन की और ऐसे जैसे मैं उड़ रहा हूँ और बस खींचा चला जा रहा हूँ। इस तरह की एक फीलिंग के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं बिल्कुल सीधी रेखा में, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रेखा में चला जा रहा हूँ। मैं बाहर भी देख सकता था, मैं देख सकता था जैसे पेड़ों के ऊपर चमकते हुए गुच्छे हों जुगनुओं के, ऐसे कुछ इस तरीके से मैं बहुत सारी वो आत्माएं कह लीजिए या चमकते हुए रंग बिरंगे जुगनू कह लीजिए, उन्हें देख सकता था। वो मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कुछ जैसे पेड़ों पर हैं, कुछ जैसे गेंद की तरह लुढ़क रहे हैं, कुछ बस जैसे दाएं बाएं एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। ये समझ लीजिए एक चमकती हुई सी गेंद जो दूसरी चमकती हुई सी गेंद के साथ गोल गोल खेल रही है, घूम रही है, कुछ इस तरह के दृश्य थे। इन दृश्यों को बिल्कुल एग्जैक्टली बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने जो बताया वो भी बहुत धीमे धीमे बता रहे थे और बहुत ही टुकड़े टुकड़े करके बता रहे थे, लेकिन वो कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे थे। आगे वो कहते हैं, मैं अकेला नहीं था, कोई मेरे साथ था जिसे मैं देख नहीं सकता। कोई था जो मुझे गाइड कर रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता कौन। कोई आवाज़ थी, कोई एहसास था, लेकिन कोई तो था। मुझे इतना पता है कि मैं ना अनजान था और ना अकेला था। और बहुत से जुगनू वहाँ ऐसे थे जिनके साथ मैं अपना बहुत अपनापन महसूस कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मुझे हेलो कह रहे हैं, जैसे वो मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो हाथ हिला के मेरा अभिवादन कर रहे हैं। अब ये कुछ ऐसे एहसास हैं जिन्हें बयां करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक चमकता हुआ सितारा वो कैसे मुस्कुरा रहा है, एक चमकता हुआ सितारा वो कैसे हेलो कर रहा है, इस बात को बयान नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक एहसास है। कुछ जुगनू ऐसे थे जिन्हें देखकर मुझे ये एहसास हो रहा था कि वो मेरे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन वो सिर झुकाकर अपनेपन का प्रदर्शन कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा एहसास हो रहा था, जैसे आपकी तारीफ़ होती है, आप कुछ अच्छा अचीव करते हैं और आपका टीचर आपको अप्रिशिएट करता है, तो आपको कितना प्यारा सा एहसास होता है कि मैंने कुछ बेहतर किया, कुछ मैं सीखा। ऐसा ही कुछ एहसास था जब वो जुगनू मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते थे और जैसे वो वेलकम में सिर झुकाते थे। धीरे धीरे मैं महसूस कर रहा था कि वो जो एक भीड़ थी जुगनुओं की, वो कम होती जा रही थी और अब मैं बहुत इक्का दुक्का कम 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 करते हुए कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से कम जुगनुओं की संख्या को महसूस कर रहा था। अब मैं महसूस कर रहा था कि चंद एक जुगनू हैं, धीरे धीरे वो कम होते जा रहे हैं और खुले स्थान पर होते जा रहे हैं। अभी तक जो ज़्यादा मात्रा में थे और ऐसे लग रहा था कि करीब करीब हैं, अब वो ऐसे लग रहा था कि वो दूर दूर हैं और वो खुले खुले हैं। लेकिन ये एक ऐसा एहसास था जैसे आप अपने घर में आ जाते हैं, कंफर्ट का एहसास होता है, अपनेपन का एहसास होता है, जो है जैसा है रिलैक्स होने का एहसास होता है। जैसे आप कहीं यात्रा पर जाते हैं, कितना मर्जी आप इंग्लैंड घुमाएं, अमेरिका घुमाएं, आपने बहुत आनंद लिया, लेकिन जो शांति, जो रिलैक्सेशन अपने बिस्तर पर, अपने कमरे में आपको मिलती है, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलती। कुछ ऐसा ही। आगे वो बताते हैं कि उन जुगनुओं की जो चमक थी, वो गुलाबी रोशनी लिए हुए, कुछ तेज, कुछ मध्यम, कुछ में हल्की रेडनेस थी, कुछ में कुछ मध्यम रेडनेस थी, लेकिन कुछ गुलाबी और कुछ लाल रोशनी लिए हुए थे। और मैं भी उन्हीं में से एक था। मेरी रोशनी भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे ये मेरा ही परिवार है और मैं अपने घर में आया हूँ, अपने परिवार के सदस्यों के बीच में आया हूँ। ये आकाश जी की जो मृत्यु के बाद जो पहला हमारा एक स्थान होता है जहाँ से आगे की यात्रा शुरू होती है, उस स्थान का एक्सपीरियंस उनका था। इससे आगे का एक्सपीरियंस अगर आप जानना चाहेंगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे आगे जो उनके अपने मार्गदर्शक के साथ जो अनुभव रहे, उनका ज़िक्र मैं करना चाहूँगी। अगर आप लोगों को आकाश जी की ये कड़ी पसंद आ रही है तो ज़रूर बताइएगा।
हम सबके जीवन में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका हम आंसर जानना चाहते हैं कि क्यों, कैसे और किस लिए। अगर आपके जीवन में भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, तो हम PLR के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि जीवन में क्या है, क्यों है, किस लिए है और अब उसका क्या सल्यूशन है। यहाँ मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जो भी सल्यूशन निकल के आते हैं वो बहुत ही, जैसे आपको चमत्कार बताए जाते हैं ना, अक्सर आपने बहुत सारी जगहों पे चमत्कार के दावे सुने होंगे कि ज्योतिष में या वास्तु में बस इतना सा काम कर लीजिए, बस इतना सा काम कर लीजिए। यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ऐसे जादुई उपचार और जादुई तरीक़ों से जो लाभ होते हैं, जिन लोगों को हुए हों वो प्लीज़ मुझे बताएं। लेकिन मेरा अनुभव ये है कि जीवन में जो आप लाइफ लेसन लेके आए हैं वो किसी वजह से आपको मिले हैं। वो अगर इतने ही जादुई एकदम चुटकी बजाकर आपको उनका सॉल्यूशन मिल सके और एकदम से चुटकी बजाकर आप अपने उन लाइफ लेसन को सीख सकें, लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, अगर इतना ही सरल होता तो आप इस मानव जीवन में ना होते और हम सब का जीवन बहुत सरल होता। क्यों? क्योंकि जैसे अंगूठी पहन लीजिए, ये वाली पूजा कर लीजिए, ये वाला मंत्र पढ़ लीजिए, ये सब चीज़ें कितनी सरल है ना, हम सबको आकर्षित करती हैं। सबको बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा बस इतना सा काम करके मेरा इतना बड़ा काम हो जाएगा। अच्छा मैं पूरे साल पढ़ाई नहीं करूँ, बस ये मैं मंदिर के 21 मंगलवार चढ़ा आता हूँ, नारियल चढ़ा आता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये वाली पूजा कर लेता हूँ, मैं ये वाला ताबीज़ बांध लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। हम सबको ये सब चीज़ें बहुत सरल लगती हैं, लगता है कि कितना सरल है, लेकिन थोड़ा-सा बैठ के थोड़ा ध्यान से सोचिएगा प्लीज़, मनन चिंतन कीजिएगा। क्या सचमुच ऐसा है? खुद मनन चिंतन कीजिएगा, अपने माता-पिता का जीवन देखिएगा, अपना जीवन देखिएगा और बताइएगा। बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अपने खुद को आंसर कीजिएगा कि सदियाँ हो गई हैं करते-करते। क्यों? क्यों उपचार नहीं हुए? क्यों? क्यों नहीं हुए? क्यों बच्चे ऐसे ही पास नहीं हो जाते बिना पढ़े? क्यों आपके ख़राब रिश्ते ऐसे ही बस चुटकी बजाकर ये दिया जला लिया, ये वाली अंगूठी पहन लिया, एक नहीं 50 अंगूठियाँ पहन लीजिए। एक-एक उँगली में 5-5 अंगूठी पहन लीजिए। अगर ऐसे आपके काम बनने होते बिना एफ़र्ट के, कुछ नहीं करना, बस अंगूठियाँ पहन लेने से अगर काम बनते होते, तो ये सारी दुनिया परम आनंद में होती। ये सब कुछ ख़त्म हो गया होता। ज्योतिष-वोतिष, टैरो, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत ही ना पड़ती, आप जाते ही ना। क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि बड़ा आसान होता ना। एक अंगूठी पहननी है, बात बन जानी है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर के 4 चक्कर काटने हैं, बात बन जानी है। रिश्तों में मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस इतना सा काम करना है, इतना सा टोटका करना है, यहाँ लौंग रखना है, यहाँ इलायची रखने हैं, बस काम बन जाने हैं। कितना सरल होता ना? इतना सरल नहीं होता। अगर कुदरत ने ये सब चीज़ें इतनी ही सरल बनाई होती तो आप मानव जीवन में ना होते, आपको ज़रूरत ही ना होती मानव जीवन की। मानव जीवन अगर आपको मिला है तो कर्मशील बनने के लिए मिला है, अपने लक्ष्यों को समझकर उस पर चलने के लिए मिला है। तो अगर आप मेरे पास आते हैं तो मैं आपको वो ठोस उपाय बताऊँगी जिस पर सचमुच अगर आप चलेंगे तो परमानेंट का लाभ होगा, हमेशा का लाभ होगा। वो 4 दिन का नहीं होगा, वो ऐसे नहीं होगा कि आज बच्चा पास हो गया और कल फिर फेल हो गया, ज़िंदगी में पढ़ाई में आगे तो गया नहीं। नहीं, ऐसे नहीं होगा, जो होगा परमानेंट होगा, जो होगा ऐसा होगा कि आपकी सोल के अंदर समा जाए। जो होगा ऐसा होगा कि एक बार नहीं, जैसे बच्चे को गिनती सिखा दी ना, सिखा दी तो सिखा दी, बात ख़त्म। उसने चीटिंग नहीं करी है, उसने किसी की कॉपी से 1 से 10 तक की गिनती को कॉपी करके नहीं लिखा है, उसने सीखा है। अब सीखा है तो ज़िंदगी भर वो गिनती उसके काम आने वाली है, कदम-कदम पे काम आने वाली है। तो कुछ ऐसा ही है, जब आप मेरे पास आते हैं तो जो मेरे उपाय होते हैं वो ज़िंदगी भर काम आते हैं, सोल में समा जाते हैं, जन्म-जन्मांतर काम आते हैं। हमेशा के लिए आपके अंदर परिवर्तन लाते हैं। लेकिन वो थोड़ा-सा एफ़र्ट भी माँगते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर आप PLR प्रक्रिया करवाना या सीखना चाहते हैं, अपने जीवन से जुड़े सवालों के उत्तर चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में